जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी से भगवत दर्शन संबंधी साधकों के प्रश्न। साधक ने प्रश्न किया, भगवत दर्शन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवत दर्शन का सरल और सर्वोत्तम उपाय उनकी कृपा पर अपने को छोड़ देना है और दिन रात उनके नाम का प्रेम पूर्ण हृदय से चिंतन करना है। इससे दूसरे नंबर का उपाय दर्शन के लिए व्याकुल होकर उनसे दर्शन की प्रार्थना करना। यह दूसरा उपाय पहले की अपेक्षा अधिक सरल है, परंतु जल्दी दर्शन पहले उपाय से होते हैं। अगला प्रश्न, क्या इस कलयुग में भगवान के दर्शन हो सकते हैं? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा थोड़े से समय में और थोड़े से प्रयास से ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भगवान के दर्शन कैसे हों? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जप तप साधन सब अच्छे हैं, करने चाहिए, पर मुख्य साधन है आत्यांतिक व्याकुलता, हृदय का जलने लगना, बिना मिले शांत न हो। अगला प्रश्न, क्या साधक अपने साधन बल से भगवान से मिल सकता है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, भगवान के साथ मिलने के लिए कोई साधन यदि है तो भगवान की एकमात्र कृपा ही है। कोई साधक यह चाहे कि भगवान की कृपा को बांधकर अपनी शक्ति से भगवान से हम मिल लेंगे, तो यह संभव नहीं है। कितना ही साधन किया जाए, किसी भी योग का आश्रय लिया जाए, परंतु भगवत दर्शन भगवत मिलन बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। अगला प्रश्न साधक का, क्या दो मित्रों की तरह भगवान से वार्तालाप हो सकता है? पूज्य श्री भाई जी उत्तर देते हैं, यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रों की तरह एक स्थान पर मिलकर भगवान से परस्पर वार्तालाप कर सकता है। अगला प्रश्न, जब एकांत में भक्त और भगवान बातें कर रहे हैं तो क्या कोई व्यक्ति बाहर से भगवान के दर्शन कर सकता है या उनकी बातें सुन सकता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, वास्तव में इस विषय में कोई खास नियम देखने में नहीं आता। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे चाहें तो सबके सामने प्रकट हो सकते हैं, वे चाहें तो बहुत से लोगों के सामने भक्त से चुपचाप बातचीत करके जा सकते हैं, वे चाहें तो दूसरों को पता लगने पर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी वाणी नहीं सुनाते। अगला प्रश्न, भगवत दर्शन की पूर्व की क्या स्थिति होती है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री भगवान के दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार के पहले प्रकाश के दर्शन प्रायः हुआ करते हैं। उस प्रकाश के दर्शन के समय यदि दर्शन करने वाले का शरीर अस्थायी रूप से दर्शन योग्य दिव्यता को नहीं प्राप्त हुआ रहता है, तो वह तेज सहन नहीं हो सकता और उसका एक ऐसा धक्का लगता है जिसको समझाने के लिए बिजली के करंट से कह सकते हैं। होता तो वह है और ही तरह का। अगला प्रश्न, भगवान के लिए घर सजाने का क्या तात्पर्य है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जिसके मन से घर और संसार निकल जाता है, उसका मन मंदिर भगवान के लिए आप ही सज जाता है। मन को संसार से खाली करना ही भगवान के लिए सजाना है। अगला प्रश्न, क्या भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध बाधक होता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति इच्छा का फल है। इच्छा प्रबल व अनन्य होने पर भगवान की प्राप्ति में
प्रारब्ध बाधक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, भगवान की अप्राप्ति के संताप का क्या स्वरूप होता है? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का अमिलन, भगवान का बिछोह, भगवान के अमिलन में बीतने वाला एक एक निमिष युग के समान अनुभव हो। अगला प्रश्न, भाई जी क्या भगवान की लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान की स्मृति नित्य बनी रहे, इसके लिए सदा सर्वदा उनके स्वरूप, गुण तथा लीलाओं का अपने मन के अनुसार चिंतन करना चाहिए। भगवान सत्य हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, इसीलिए हम उनकी लीलाओं की अपनी मन से जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही रूप में वे सत्य सत्य अपना अनुभव हमें करा देंगे। हमें प्रत्यक्ष ही सब कुछ लीला के प्रसंग दिखेंगे। अगला प्रश्न, क्या मूर्ति में भगवान के दर्शन हो सकते हैं? पूज्य श्री भाई जी ने कहा, हाँ, पाषाण या धातुमयी मूर्ति में भी श्रद्धा और प्रेम के कारण भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जय श्री राधे।